नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। राजस्थान में चल रही उठापटक के बीच आज एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। वो ऑडियो क्या है ये हम आपको बता देते हैं। ऑडियो है जिसमें कांग्रेस के एक विधायक और बीजेपी के एक मंत्री आपस में राजस्थान में सरकार गिराने की बात कर रहे हैं और जिसमें ये बात भी की जा रही है कि कैसे पैसे एक दूसरे को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और विधायक खरीदने की बात की जा रही है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए, फिर हम इसके बाद आपको बताते हैं कौन है ये दोनों और किस विषय पर ये बात कर रहे हैं और किस तरह से सरकार गिराने का राजस्थान में षड्यंत्र चल रहा था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, गजेंद्र सिंह अर्ज करूँ महाराज। मैं बिना उम्र में बड़ा हूँ तो आशीर्वाद दे दूँ। और बिल्कुल साहब, विजय भव, विजय भव। विजय बिल्कुल आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होते हैं। बिल्कुल। हाँ साहब, मामू 1-2 दिन में संख्या पूरी होती थी। बस 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 वो संख्या पूरी हुई। यहाँ के गोदा जिज्ञासी अब तो कहीं है। मैं कल संजय जी ने भी बात करी। हाँ तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार राज तो रहे कौन से 12 में 15 दिन तक जो छोड़ दी जो लोग अपन के आ जाए। नहीं, बात मैं भी समझूंगा। होटल से रात चाले को नहीं। हाँ, और संख्या बल है को नहीं। संख्या बल है कौन। और बाकी वो बात आप संजय जी होगी, संजय की वो मेरे विदेश में लाओ वो नहीं। मैं बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं कर लूंगा बात। ठीक हो। हाँ तो मैं वो दे लिया। ठीक हो। कब तो सुना आपने कैसे इस ऑडियो में दो बड़े नेता आपस में बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो आदमी है उसको पहली पेमेंट मिल चुकी है, पहली किस्त मिल चुकी है, दूसरी किस्त बाद में मिलेगी और ये सरकार गिरनी चाहिए, सरकार नहीं रुकेगी और हम सरकार गिरा कर रहेंगे और इस सरकार के बदले अपनी सरकार बना कर रहेंगे। तो ऐसा कहने वाले ये हैं कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा। और इनकी बात किससे हो रही है? केंद्रीय मंत्री, भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। एक केंद्रीय मंत्री है सत्ताधारी पार्टी के जो आपस में बात कर रहे हैं, कांग्रेस विधायक खरीदने की बात कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि मैं उम्र में बड़ा हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आप विजय हो, आपकी विजय हो। यानी कि विजय किस चीज की? सरकार गिराने की। कौन सी सरकार? दोबारा बता दें, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को गिराकर भाजपा अपनी सरकार सत्ता में लाना चाहती है। हालांकि इस ऑडियो के वायरल होने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत इस बात को कह रहे हैं कि ये ऑडियो मेरा नहीं है, जाली है, मैं जांच के लिए तैयार हूं, जिस पर कांग्रेस ने एफआईआर भी कर दी है। और साथ ही साथ कांग्रेस ने अपने विधायक भंवरलाल शर्मा को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनके साथ एक और विधायक भी है, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और पार्टी इस बात को कह रही है, कांग्रेस पार्टी के गजेंद्र सिंह शेखावत को अरेस्ट किया जाना चाहिए और उनसे पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस जो चुनी हुई सरकार थी, जिसको लोगों ने चुना था, उसको गिराने की कोशिश कर रही है। तो ये ऑडियो वायरल जब से हुआ है तब से पूरी तरह से खलबली मच रही है। हालांकि भाजपा के नेता की, किसी भी बड़े नेता की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत इस बात को कह रहे हैं कि ये जाली टेप है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आवाज़ में जो पुष्टि की जा रही है उससे ये साफ है कि ये दोनों नेता आपस में बात कर रहे हैं, खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं और सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। अब हम आपसे क्या कहना चाहते हैं? सरकार, जब हम वोट देने चाहते हैं तो हम चुनते हैं अपनी पसंद का विधायक, अपनी मर्जी का, जो जिसके विचार हमें पसंद आते हैं या जिस पार्टी की हमें मैनिफेस्टो हमें पसंद आता है, हम उस पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन हो क्या रहा है अब देश में? जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा वो राज करेगा। वो कैसे करेगा? भाई मेरे पास पैसा है, मैं विधायक को पैसा दूंगा, विधायक बिक जाएगा, मेरी पार्टी में आ जाएगा। अभी देश में ये चल रहा है। यानी कि लोकतंत्र कहीं नहीं रहा। जनता ने किसको वोट दिया इससे कोई मतलब नहीं। हम किसको सरकार में चाहते हैं, जनता किसको चाहती है, उससे किसी पार्टी को कोई मतलब नहीं, किसी विधायक को, किसी नेता को, किसी को कुछ लेना देना नहीं। विधायकों को दिख रहा है कहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ चले जाओ।
सत्ताधारी जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा है उसको ये दिखता है मेरे पास पैसा है, मैं विधायक खरीद लूँगा, सरकार मुझे गिरानी है, मुझे तो अपनी सरकार चाहिए, मुझे सत्ता में आना चाहिए चाहे मैं कैसे भी आऊँ। वो विधायकों को खरीद रही है और विधायक जा रहे हैं। और ऐसा सिर्फ दो ही पार्टियों में अभी फिलहाल हो रहा है, वो हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी में। हमें इसमें कहने में कोई डर नहीं है, जो सच है वो सच हम आपको बताना चाहते हैं। वो यही सच है कि अभी एक पार्टी एमएलए बेच रही है और दूसरी पार्टी एमएलए खरीद रही है। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, गोवा में भी यही देखने को मिला, अब राजस्थान में भी यही हाल चल रहा है। मतलब जनता का कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता ने किसको वोट दिया, जनता किसको सपोर्ट कर रही थी। इन लोगों को सिर्फ फर्क पड़ता है मेरे पास ज़्यादा पैसा, मैं एमएलए खरीद सकता हूँ और सरकार गिरा सकता हूँ। हम प्रधानमंत्री हमारे देश के कोरोना काल में लोगों से फंडिंग मांगते हैं और लेकिन उस फंड को ये कह दिया जाता है कि कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाएगा। तो क्या अब लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो लोग सवाल कर रहे हैं क्या उस फंडिंग को जो लोगों से फंड मांगा जा रहा था क्या एमएलए खरीदने में इस्तेमाल हो रहा है, ये जनता सवाल कर रही है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है जब प्रधानमंत्री की सरकार का ही कोई नेता, केंद्रीय मंत्री निकल कर आए जो इस बात को कह रहा हो कि हमने पैसे दे पहुंचा दिए हैं, आपको सरकार गिरानी है, आप विजय हो। तो ये सवाल प्रधानमंत्री की छवि भी खराब करता है और उन पर भी उठता है। क्या जो चंदा, जो रिलीफ फंड में पैसा दिया गया, लोग इस बात का सवाल कर रहे हैं क्या वो पैसा एमएलए खरीदने में इस्तेमाल हो रहा है? तो ये अपने आप में जो सारा कुछ हुआ है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की छवि को खराब किया गया है या उनकी छवि खराब हुई है। ऐसे में सवाल सीधा देश के प्रधान पर ही उठेगा कि आपकी पार्टी के जब नेता किसी से खरीद फरोख्त करेंगे तो सवाल ज़रूर उठेगा। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते थे कि देश में जो भी चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस में चल रहा हो चाहे बीजेपी में चल रहा हो, ये देश की जनता के साथ धोखा है। सिर्फ बीजेपी इसमें गलत नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी दोष है कि वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रही, अपने विधायक को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में परेशान कौन होता है? देश की जनता होती है। खैर, अभी के लिए इतना ही। आगे इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।